वेलकम टू माय क्लासेज बाय सुनीता मैम। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि कोई इस कोरोना महामारी की वजह से 30% जो आपका पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है समझने में कि क्या कम कर दिया गया है, क्या उन्हें पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी समस्या का समाधान करेंगे कि बच्चों को क्या नहीं पढ़ना है और क्या उन्हें पढ़ना है। तो बच्चे ये देखिए, आपका ये हिंदी का है पाठ्यक्रम, जो ये कक्षा 10 का है। हिंदी विषय हिंदी है, हाई स्कूल कक्षा 10। देखिए इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने के पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब इसमें ये बताया है कि इस कोरोना महामारी की वजह से आपका 30% जो पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है। अब देखिए, अब हम जान लें कि इसमें क्या कम कर दिया गया है। बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से समझने का है कि आपको इसमें क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, अब हम सबसे पहले ये जान लें कि जो आपको नहीं पढ़ना है, तो बच्चों जो आपके पास किताबें हैं वो किताबें तो वही हैं, लेकिन उसमें से आप इस वीडियो को देख करके उन चैप्टरों के आगे कट लगा दीजिए कि ये आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लें कि आपको कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है जो आपके 30% पाठ्यक्रम में कम कर दिया गया है। वो है, देखिए, गद्य। पहले गद्य में क्या लिखूं जो लिखा था पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है, तो इसके आगे आप कट लगा दीजिए। दूसरा पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये पाठ भी आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा पाठ है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये जयप्रकाश भारती जी का लिखा हुआ पाठ है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, आपकी जो किताब होगी उसमें से ये चैप्टर आप कट लगा दीजिए कि इसका अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है, क्योंकि आपका जो 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो ये 3 पाठ है, ये गद्य में कम कर दिए गए हैं। काव्य हेतु, देखिए काव्य में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार, ये आपको नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जो लिखा हुआ है जवानी कविता, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और अगला पाठ देखिए केदारनाथ सिंह, इनकी जो है रचित इनके नदी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसके आगे भी कट लगा दीजिए। अशोक बाजपेयी, ये युवा जंगल, ये पाठ भी आपको काव्य में नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं, ये हमने काव्य का देख लिया, गद्य का देख लिया कि ये पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। और आगे है संस्कृत हेतु। संस्कृत में आपके 2 जो पाठ हैं वो कम कर दिए गए हैं। वो है केन किम वर्धते, ये पाठ आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलास, ये पाठ भी आपको नहीं पढ़ना है। मतलब संस्कृत में आपके 2 पाठ कम कर दिए गए हैं। अब आता है संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण। जो संस्कृत हिंदी व्याकरण में आपको नहीं पढ़ना है, जो समास है, समास में आपको 10th वाले विद्यार्थियों को कर्मधारय और बहुव्रीहि समास आपको नहीं पढ़ना है इस वर्ष। संधि है, संधि में आपको वृद्धि संधि नहीं करनी है। परीक्षा के लिए तैयार आप वैसे अपने स्वाध्ययन के लिए तो आप और ये पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए जो हाई स्कूल की परीक्षा है, जब आप उसकी तैयारी करेंगे तो इन जो ये व्याकरण है, इन सबको आप की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आएंगे, ये आपकी परीक्षा से हटा दिए गए हैं। अब है सर्वनाम। सर्वनाम में तद
और युष्मद के जो ये शब्द रूप हैं ये हटा दिए गए हैं और धातु रूप में द्रस और पच ये जो है धातु रूप आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों ये जो दिया हुआ है ये आप इसको अच्छी तरह से ध्यान दे लें और अपने पास नोट कर लें, जो आपकी किताब है उसमें ये कट लगा लें कि ये आपको नहीं पढ़ने हैं इतने चैप्टर, और इस तरह से आप कट लगा लीजिए। मतलब आप अपने स्वाध्ययन के लिए इसको कर सकते हैं, अगर आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो वैसे आप पढ़ के देख लग सकते हैं कि इसमें है क्या, लेकिन जब आप परीक्षा की तैयारी करेंगे हाई स्कूल की परीक्षा के लिए तो आप इन सब पाठों की तैयारी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में से हटा दिए गए हैं। अब ये तो बात हुई कि जो परीक्षा में हटा दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ध्यान देने का है कि हाई स्कूल परीक्षा में हिंदी में आपको 30% पाठ्यक्रम कम होने के बाद आपको पढ़ना क्या क्या है, इस पर बहुत अधिक ध्यान देना है और इसको आपको नोट करना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इसी में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और यही पाठ्यक्रम आपके इस वर्ष जो है आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए 30% कम पाठ्यक्रम इस प्रकार है। हिंदी का कक्षा 10 विषय हिंदी का, यहाँ पर देखिए 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी बच्चों और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी जो 30 अंक हैं वो आपके प्रोजेक्ट के होंगे जो विद्यालय स्तर पर आप बनाएंगे, और जो 70 अंक हैं उसकी आपकी लिखित परीक्षा होगी। इस प्रकार ये आपका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। और इसको अच्छी तरह से समझ लें, जो पहला प्रश्न होगा आपका वो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आपको हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। दूसरा, और ये जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है ये आपको शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग की अच्छी तरह से तैयारी कर लें। दूसरा है हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय, ये इसमें आपको रीतिकाल तथा आधुनिक काल इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है और इसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न होंगे 5 नंबर के। तो बच्चों अगर आप शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रीतिकाल और आधुनिक काल तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो गए। अब दूसरा है गद्य हेतु। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से, यहाँ पर आपको देखिए जब कोई भी एक पाठ का एक जो है अवतरण आपको दिया जाएगा वहाँ पर लिखने के लिए, तो उसमें आपको से संदर्भ पूछा जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी और उसमें से कुछ तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संदर्भ के 2 नंबर होंगे और रेखांकित के 2 नंबर होंगे बच्चों, और जो प्रश्न होंगे तथ्यपरक उसके 2 नंबर होंगे। इस प्रकार ये जो गद्य से आपको 6 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने संदर्भ सहित सही से लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या सही से कर दी और तथ्यपरक जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब अच्छी तरह से दे दिया, तो आपके 6 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा है काव्य हेतु। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है, देखिए इस पे भी आपको एक कोई भी काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी, उसका आपको अर्थ लिखना है। उसमें आप अर्थ किस प्रकार लिखेंगे, आपका पहले इसमें संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसके लिए भी बच्चों अलग अलग अंक दिए हैं। देखिए संदर्भ के 1 नंबर होंगे, व्याख्या के 4 नंबर होंगे और काव्य सौंदर्य का 1 नंबर होगा। इस प्रकार आपको काव्य से भी 6 अंक प्राप्त होंगे। अगर आपने ये सही से तैयारी कर ली तो इसमें भी आप 6 अंक ला सकते हैं। अब अगला आता है संस्कृत। एक आपकी संस्कृत की में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। बच्चों आपको जो संस्कृत वाली किताब है उसमें से आपको आपकी एक ही किताब है। देखिए आपकी जो हिंदी की किताब है 10th में एक ही पुस्तक है और उसी के 3 भाग है। पहले में ये काव्य हिंदी गद्य का विकास के प्रश्न भी उसी में हैं और पद के विकास के प्रश्न भी उसी में हैं। फिर गद्य
के पाठ भी उसी किताब में हैं, काव्य के भी उसी में हैं और संस्कृत के जो पाठ हैं वो भी उसी में हैं। और आपके जितनी भी व्याकरण है आपकी जो है 10th क्लास में एक ही पुस्तक है और उसी में से सब कुछ आपका आना है। तो देखिए इसी में से जो संस्कृत के पाठ हैं उसमें से आपको गद्यांश और पद्यांश में एक संस्कृत में अवतरण आएगा लिखा हुआ, उसका आपको हिंदी लिखनी है, या फिर पद्यांश भी आ सकता है, उसकी अभी आपको हिंदी लिखनी है। और फिर आएगा आपको निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय और रचनाएं। यहाँ पर आपको जीवनी याद करनी है क्योंकि जीवनियों का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाएं। और यहाँ पर बता दूँ जो संस्कृत वाला है, संस्कृत का देखिए इसमें जब आप ये लिखेंगे संदर्भ और 3 अंक का होगा उसमें संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, तो इस प्रकार आपको संस्कृत में 4 नंबर मिलेंगे। और ये जो है दूसरा है जो जीवनी होगी, ये 2 जीवनी आपको करनी होंगी, एक गद्य में से करनी है और एक पद में से करनी है। तो इस प्रकार से 3-3 अंक की जीवनी होंगी और इस प्रकार से आपको 2 जीवनी लिखनी होंगी, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न देखिए, आपको एक श्लोक लिखना होगा और ऐसा श्लोक लिखना होगा जो पाठ्य पुस्तक में जो आपके प्रश्न पत्र होगा उसमें वो अर्थ के लिए ना दिया हो। यानी कोई भी श्लोक अगर आपके प्रश्न पत्र में आता है और इसका कहा जाता है कि इसका अर्थ लिखिए हिंदी में, तो ऐसा श्लोक आप उसमें से नहीं लिख सकते। आपको ऐसा श्लोक याद करना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है, किताब है, उसमें से कोई भी आप एक श्लोक याद कर लिए। आपको 2 श्लोक याद करने होंगे क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने एक ही याद किया और वही श्लोक आपके उसमें अर्थ के लिए आ गया तो फिर आप उसको नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए आप 2 श्लोक याद करिए। और देखिए इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। ये 2 अंक केवल श्लोक को लिखने के ही मिलेंगे। आप उसको श्लोक को शुद्ध लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे तभी आपको इसके 2 अंक मिलेंगे। तो याद रखिए कि वो श्लोक आपको नहीं लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में पहले से ही लिखा हो, जिसका उसमें हिंदी लिखने को कहा गया हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से उसमें लिखा होगा कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आगे आता है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है, किताब है, उसमें से आपको उन्हीं पाठों में से किसी के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि संस्कृत में ही उसके उत्तर देने हैं। अगर आप उसके संस्कृत में उत्तर सही से दे पाएंगे तो इसको लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अब आ रही है आपकी ग्रामर और काव्य सौंदर्य के तत्व, इसको अगर आपको हर कोई भी बच्चा अच्छी तरह से तैयार कर ले तो बच्चों इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। और ये जो है देखिए बहुत ही कम हो गया है आपका कोर्स। और इसमें देखिए क्या क्या आपको याद करना है, इसको ध्यान से देखें। देखिए आपको काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहले आपको रस से संबंधित प्रश्न आएगा। और इसमें याद ध्यान दे लो कि आपको कौन सा रस याद करना है, हास्य रस याद करना है और करुण रस। और इसमें आपको उसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान लिखनी होगी। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। और दूसरा है इसका अलंकार। अलंकार में देखिए बच्चों इसमें आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। दूसरा है छंद। छंद में आपको सोठा और रोला 2 याद करने हैं और इसमें आपको उसका लक्षण, उदाहरण, पहचान लिखनी होगी और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। इस प्रकार अगर आपने रस, छंद, अलंकार ये याद कर लिए तो पूरे आपके 6 अंक हो गए। तो देखिए कितना कम हो गया है आपको रस में सिर्फ हास्य रस, करुण रस याद करना है, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा करना है और छंद में रोला और सोठा और रोला याद करना है। अब आगे देखिए, अब आती है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। इसमें जो उपसर्ग बच्चों यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हीं उपसर्गों को आपको तैयार करना है। ये देखिए ये जो उपसर्ग हैं आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, इतने ही उपसर्गों को आप याद कर लीजिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे और इसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। 3 अंक मिलेंगे इसमें, क्योंकि इन्हीं से जैसे इसमें से आपको शब्द बनाने होंगे। जैसे
कुछ भी शब्द बना दीजिए। और अन से, अधि से, उप से, अनु से, उप, ये जो है इससे आपको उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने होंगे। और दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय देखिए जो है आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, ये जो है ये 2 अंक के होंगे। इसमें आपको ये अंत में लगेंगे, उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर आप ये उपसर्ग और प्रत्यय तैयार कर लेते हैं, ये तो सबसे सरल होते हैं, तो 3 अंक उपसर्ग के और 2 अंक प्रत्यय के, ये आपके पूरे 5 अंक हो गए। अब आता है समास। समास में आपको पढ़ना क्या है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ऊपर हमने देखा था कि हमें छोड़ना क्या है। देखिए द्वंद्व समास और द्विगु समास, आपको द्वंद्व और द्विगु समास बहुत अच्छे से तैयार करना है और इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 अंक। फिर है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में आपको 2 अंक मिलेंगे। और है आपके पर्यायवाची शब्द। देखिए इस तरह से पर्यायवाची शब्द, ये जो है आपका पूरा, यहाँ पर आपको 11 अंक मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आप रस, छंद, अलंकार तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर पूरे हो गए। और अगर आपने ये उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम और पर्यायवाची शब्द अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपको इसके लिए 11 अंक मिलेंगे। अब आती है बच्चों संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। इसमें आपको देखिए यण संधि तैयार करनी है। यण संधि में परिभाषा, उदाहरण और पहचान, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। अब आते हैं शब्द रूप। शब्द रूप में आपको बच्चों क्या याद करना है। फल के रूप याद करने हैं, मति के याद करने हैं, मधु के याद करने हैं और नदी के याद करने हैं। और इतने याद करने पर 4 आपको ये शब्द रूप याद करने हैं, फल, मति, मधु, नदी। इसके लिए मिलेंगे आपको 2 अंक। अब देखिए धातु रूप में आपको, धातु रूप में लट, लोट और लिरट, विधिलिंग, लंग, इन सबको आपको याद करना है। और इसके ये आपके लिए 2 धातु हैं, पट और हस। इसमें आप पट और हस धातु के रूप लिखेंगे तो इसके लिए मिलेंगे आपको 8 अंक। देखिए यहाँ पर पट और हस धातु है, इसी के आपको रूप लिखने हैं। और अगला प्रश्न होगा बच्चों आपका हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसमें से आपको हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी करने को दिया जाएगा। अब आगे आता है निबंध। निबंध रचना आएगी, आपको निबंध रखना है। निबंध किस पे तैयार करना है। वैज्ञानिक पे, सामाजिक पे, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आपके परीक्षा में निबंध आएंगे। और फिर आता है आपका खंड काव्य। खंड काव्य में कथा वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण आएंगी। जो भी आपके ज़िले में आता है, जैसे रामपुर ज़िले में ज्योति जवाहर आता है, तो बच्चे अपने अपने ज़िले के अनुसार ये खंड काव्य करेंगे और इसके लिए मिलेंगे उनको 3 अंक। और ये जो निबंध है, निबंध बच्चों आपको मिलेगा 6 अंक का। और इस प्रकार आपका जो है ये आंतरिक मूल्यांकन होगा प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में। और ये जो पहला है 10 अंक का वाचन, भाषण, वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति, द्वितीय अंक व्याकरण संबंधी और तृतीय अंक सृजनात्मक निबंध, नाटक, कहानी, कविता। ये जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होगा 30 अंकों का, तो उसमें से आपको भाषण तैयार करना है या वाद विवाद, या फिर और दूसरा जो होगा 10 अंक का, उसमें अंक व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरे में आपकी सृजनात्मक होगा निबंध, नाटक, कहानी, कविता और अपठित का। बच्चों यहाँ पर भी ध्यान देना है कि हमें गद्य में फिर पढ़ना क्या क्या है। देखिए गद्य में आपको मित्रता पाठ पढ़ना है रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता पाठ पढ़ना है जयशंकर प्रसाद जी का, भारतीय संस्कृति पढ़नी है राजेंद्र प्रसाद, और अजंता पढ़ना है भगवत शरण उपाध्याय जी का। फिर काव्य में आपको क्या पढ़ना है। काव्य में आपको सूरदास पढ़ना है, पद पढ़ने हैं सूरदास जी के, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर पढ़ना है, रसखान जी का सवैये कवित्त पढ़ना है, बिहारी लाल जी का भक्ति नीति के दोहे पढ़ना है, राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता का मंदिर यह पढ़ना है, महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का चीटी पढ़ना है, माखन लाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है, सुमित्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ना है, और अशोक
वाजपेयी जी का भाषा एकमात्र अनंत, ये पाठ पढ़ना है। और श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी की का पाठ पढ़ना है। संस्कृत हेतु से जो पाठ लिए गए हैं बच्चों, संस्कृत में जो आपको पाठ तैयार करने हैं वो है वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, छंदोग्योपनिषद, षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते और आरोणी श्वेत केतु सेवा, जीवन सूत्राणी, ये सब आपको संस्कृत में तैयार करने हैं। ये जो है ये सारे ये संस्कृत के पाठ हैं, ये संस्कृत के पाठ की आपको तैयारी करनी है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका जो ये खंड कापी में आएगा, ये पहले भी हम एक वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि कौन किस जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। उसी तरह से देखिए इतने सारे प्रश्न आएंगे तो आपको अपने जिले का खंड काव्य करना है। और इस खंड काव्य में जो बच्चे बहुत ही होशियार बच्चे भी नंबर कटवा देते हैं, तो बच्चे ध्यान देंगे कि कौन सा खंड काव्य कौन से ज़िले में आता है। तो एक बार और देख लें, मुक्ति दूत है यहाँ, ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव बच्चों के लिए है। और ज्योति जवाहर ये कानपुर, प्रतापनगर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा के जो बच्चे हैं वो करेंगे। अगर पूजा ये प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा वाले बच्चे करेंगे। मेवाड़ मुकुट, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच वाले बच्चे करेंगे। जय सुभाष खंड काव्य वो बच्चे करेंगे जो लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांद्रा, झांसी, हरदोई में रहते हैं। और मातृभूमि के लिए खंड काव्य वो बच्चे करेंगे जो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, रह करके परीक्षा देंगे। कर्ण वो बच्चे करेंगे जो अलीगढ़, जौनपुर, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा में बैठ करके परीक्षा देंगे। करमवीर भारत वो बच्चे करेंगे खंड काव्य जो बच्चे मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली में परीक्षा देंगे। तुमुल खंड काव्य वो बच्चे करेंगे जो वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं के ज़िले के जो बच्चे हैं जो इन ज़िलों में परीक्षा देंगे वो अपना अपना खंड काव्य इसमें से ध्यान दें कि उन बच्चों को वही खंड काव्य करना है जो उनके ज़िले में है निर्धारित। इसमें बच्चे बहुत गलती कर देते हैं कि या तो वो सभी खंड काव्यों के थोड़े थोड़े प्रश्न कर देते हैं या उन्हें लगता है कि ये हमारी गाइड में है तो अपनी ये कोई एक याद कर लेते हैं और वो परीक्षा में लिख देते हैं, तो इससे बच्चों आपके नंबर कट जाते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपके ज़िले में जो खंड काव्य है उसी के प्रश्न याद करें। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझ लिया कि क्या हमें नहीं पढ़ना है इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, तो हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। अब बच्चों इसमें अंक भी दिए गए हैं, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर प्रश्न के अंक दिए गए हैं, अगर आप बस ऐसे टिक लगाते चले जाइए कि आपने ये तैयार कर लिया तो इतने अंक का आपका तैयारी हो गई। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यानी इनका अगर सब्सक्राइब का बटन लाल दिखाई दे रहा है तो वो बच्चे उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता है। और इस वीडियो को बच्चे दूसरे मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को तभी मिलेगा जब बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।